हेलो बच्चों, आज ये फैक्टर एक्सपेंशन दोनों क्वेश्चन होंगे पार्ट 5 में। आइए, ये कुछ फैक्टर हैं, थोड़े अलग तरीके के फैक्टर हैं ये। इनको हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ता है। जैसे ये हमारे पास है a प्लस बी होल स्क्वायर, बार बार ये आता है फॉर्मूला 2ab। ठीक, अच्छा जी। बट अगर ये ऐसे है केवल, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ। ठीक है ना, इसमें क्या करना पड़ेगा, 2ab ऐड करना पड़ेगा। ठीक, बिल्कुल सिमिलरली ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर दिख रहा है हमारे पास, और ये 2 का स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2ab वाला पार्ट गायब है, तो 2ab वाला पार्ट यहां पे ऐड कर दीजिए। 2ab, यही ना, 4x स्क्वायर, 2ab, 2 टू जा 4x स्क्वायर। ठीक, हमने चूंकि ऐड कर दिया यहां पे कुछ एक्स्ट्रा, तो क्वेश्चन की वैल्यू बदल गई। क्वेश्चन तो केवल इतना ही है ना, तो हम जितना ऐड किए उतना ही क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक, अब हमारे पास यहां से यहां तक एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया। देख लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये 2x का होल स्क्वायर है कि नहीं, ये 4x स्क्वायर। ठीक है ना, अब हमारे पास एक और आइडेंटिटी मिल गई, एड एंड सब्ट्रैक्ट। एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2x एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x। बात समझ आ रही है? परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे हम, कितना ऐड करना है उतना ही सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, क्वेश्चन की वैल्यू चेंज नहीं हुई। ठीक, अब ये हमारे पास ये हमने मैनेज किया, ये होल स्क्वायर इसका है और ये 2x का होल स्क्वायर है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी मिली हमें, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ये हमारा आंसर हो गया, फैक्टर हो गया ये। ठीक, आइए सेकेंड क्वेश्चन में देखा जाए। सेकेंड क्वेश्चन में ये है, मिर्जा भाई, यस, गुड बॉय। तो बच्चों, यहां पे भी कुछ ऐसा ही देखना पड़ेगा। ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, ठीक, और ये एक्स का स्क्वायर है, तो दोनों का प्रोडक्ट जो होगा उसमें एक्स आएगा, बट यहां पे 1 है। कुछ और सोचते हैं हम, ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है ना, ठीक, और ये 1 का स्क्वायर है, तो ये क्या होना चाहिए, 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास एकदम क्लियर है, बीच वाला 2ab, यानी कि 2 इंटू ए इंटू बी, यानी 2x स्क्वायर होना चाहिए। ठीक, क्या होना चाहिए, 2x स्क्वायर। तो हम यहां पे 2x स्क्वायर ऐड कर देंगे और 2x स्क्वायर माइनस कर देंगे। ध्यान से देखिए, x पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2x स्क्वायर हमने ऐड कर दिया और 2x स्क्वायर माइनस कर दिया। जितना ऐड उतना ही सब्ट्रैक्ट, क्वेश्चन की वैल्यू कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक, अब रीअरेंज करिए, x पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर, ये वाला इसके साथ लगा दिया, और ये प्लस 1x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, देखिए है कि नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये है, और ये क्या है, एक्स का स्क्वायर है, तो ऐड किया और सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है ना, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ये हमारा फैक्टर हो गया। ठीक, अच्छा जी, कहीं कहीं आप इसको ओरल भी कर सकते हैं। आपने यहां देख लिया कि 2x स्क्वायर होना चाहिए था, अगर यहां पे 2x स्क्वायर होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता। ठीक है ना, बट यहां पे एक्स स्क्वायर है। ठीक, तो इसलिए इसको हम ऐसे बना सकते हैं, x पावर 4
प्लस 2x² प्लस 1। x² हमने ऐड कर दिया, ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर के लिए a² प्लस b² है 2ab, यानी कि 2x² यहां पे होना चाहिए था, लेकिन है 1x², तो 1x² हमने ऐड कर दिया तो क्या हो गया 2x²। ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया। किसका होल स्क्वायर है ये? x² प्लस 1 का होल स्क्वायर है कि नहीं? आप चेक कर लो, इसका स्क्वायर x⁴ प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab करोगे तो 2x² आएगा। ठीक, परफेक्ट स्क्वायर हो गया ये। बट हमने यहाँ पे x² ऐड कर दिया तो क्वेश्चन की वैल्यू बदल गई, इसलिए जितना ऐड किया था उतना ही माइनस भी कर दिया। अब बिल्कुल सही है। ठीक, अब देखिए क्या हो गया, ये a² माइनस b² एड एंड सब्ट्रैक्ट x² प्लस 1 प्लस x और x² प्लस 1 माइनस x। देख लीजिए बिल्कुल सेम है ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ये हमारा फैक्टर हो गया। ठीक है, आइए इसकी बात करें हम लोग। हाँ जी, और वेट क्लॉथ, यस। अब तो बॉयज यहां पे देखिए आप, ये x² का स्क्वायर है और ये y² का स्क्वायर है। यहां पे क्या होना चाहिए था 2ab 2x² y² हमारे पास है 1x² y², तो हम इसमें 1x² y² ऐड कर दें, x⁴ प्लस 2x² y² प्लस y⁴। इसमें हमने एक x² y² ऐड कर दिया तो 2x² y² हो गया और ये परफेक्ट स्क्वायर भी हो गया। ठीक, हमने ऐड क्या किया था x² y², उतना ही माइनस कर दो, x² y² माइनस कर दिया, ये x² प्लस y² का होल स्क्वायर और ये xy का होल स्क्वायर। ठीक, एड एंड सब्ट्रैक्ट x² प्लस y² प्लस xy और ये क्या हो जाएगा x² प्लस y² माइनस xy। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। हाँ तो बॉयज इसमें आइए, इसमें अब थोड़ी सी आपको ओरल प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। आप कई बार सॉल्व करोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। x² का स्क्वायर y² का स्क्वायर और यहाँ पे 2x² y² होता तो काम चल जाता। ठीक है, तो हमने क्या किया x⁴ 4 प्लस y⁴ इसको ब्रेक कर लिया, -2x² y² और -9x² y²। 11 को हमने ब्रेक कर दिया, -2 -9, क्यों? क्योंकि ये तो परफेक्ट स्क्वायर हो गया। कितने का होल स्क्वायर बता सकते हैं आप? x² माइनस y² का ये होल स्क्वायर है। देख लो बच्चों, a², इसका स्क्वायर x⁴ प्लस इसका स्क्वायर y⁴ माइनस 2ab 2x² y²। ठीक, और ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी होना चाहिए ताकि हमें a² माइनस b² वाला मिल जाए। ये कितने का स्क्वायर है? 3xy का स्क्वायर है। चलो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ठीक है ना भाई? यस, ओके। x² माइनस y² a प्लस b प्लस 3xy और ये हो गया x² माइनस y² माइनस 3xy। ठीक है ना? अच्छा, हाँ ओके, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, आइए हम लोग इसकी बात करें अब 60। तो 60 में यहां भी बिल्कुल वैसे ही x² प्लस 1/x² माइनस 2 माइनस 9, 11 को ब्रेक कर लिया, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर क्या होता है भाई? सबको पता होगा, a² प्लस b² माइनस 2ab, ठीक, ये कैंसिल हो गया, -2।
यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 2 परफेक्ट स्क्वायर है किसका, इसका। ये यहां से यहां तक x माइनस 1/x का क्या हो गया होल स्क्वायर, और ये कितने का है 3 का होल स्क्वायर। एड एंड सब्ट्रैक्ट x माइनस 1/x प्लस 3, x माइनस 1/x माइनस 3, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है ना। अच्छा जी, यस बॉयज, आइए देखिए हमारे पास x प्लस वाई है, x माइनस वाई है, और दो क्वेश्चन है इसमें, इसकी वैल्यू चाहिए और इसकी वैल्यू चाहिए। ठीक है ना। तो आपने पहले वीडियो में बहुत सारे फार्मूले आपको बताए गए थे, और वो सब आपको उम्मीद है कि रिमेंबर होंगे। ठीक है, और अगर नहीं होंगे तो कर लीजिएगा। ठीक है, हमसे दोबारा पूछ लीजिएगा, बता देंगे हम। ठीक, तो हम करें क्या, आपको याद होगा बताया था हमने कि x प्लस वाई और x माइनस वाई में एक डायरेक्ट रिलेशन है। क्या है वो, x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस 4xy। याद करिए, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab। ठीक, यहां पे इन दोनों की वैल्यू हमको पता है 1 स्क्वायर, इसकी वैल्यू 7 स्क्वायर प्लस 4xy। ठीक, 1 स्क्वायर 1 होता है, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, इस साइड लाइए 49 इज इक्वल टू 4xy माइनस 48 इज इक्वल टू 4xy, और xy क्या हो गया 4 से कट कर दीजिए आप 12। ठीक है ना, 12 xy की वैल्यू मिल गई, यानी सेकेंड क्वेश्चन पहले सॉल्व हो गया। ठीक, xy की वैल्यू आपको मिल गई। यहां पे आप ऐसे आप लिख सकते हैं सेकेंड क्वेश्चन xy इज इक्वल टू -12। ठीक है ना। अब आइए, क्योंकि हमको xy मिल चुका है, इन दोनों में से कोई भी एक हम इस्तेमाल कर सकते हैं। x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक, x प्लस वाई क्या है 1 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy की वैल्यू मिल चुकी है हमें -12 हो गया। ठीक है ना। ओके, 1 का स्क्वायर 1 -24 ट्रांसपोज करिए इधर, -24 क्या हो जाएगा +24 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है ना। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू मिल गई 25। हमें चाहिए 5x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू, यानी इसका 5 टाइम्स हमें चाहिए, यानी इसका 5 टाइम्स चाहिए। तो 5 इंटू 25, और ये कितना हो गया, मल्टीप्लाई करिए 1125, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना, इसकी वैल्यू मिल गई, इसकी वैल्यू मिल गई। तो आप आइडेंटिटी को कैसे यूज करना है ये आपको सोचना है, सीखना है। हाँ यस बच्चों, आइए यहाँ पे हमारे पास a माइनस बी पता है, a भी पता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए। बहुत सिंपल, a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसमें सारी चीजें हमको पता है, a माइनस बी पता है 3, और ये पता करना है -2ab की वैल्यू 40। ठीक, 3 स्क्वायर 9, और ये -80 इधर आएगा तो +80, और इधर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या मिली 89। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 89, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना। ओके, आइए इसका स्क्वायर कर दीजिए, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। ठीक है,
स्पेलिंग तो आपको आती होगी। इसका स्क्वायर करिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 हो जाता है। और इधर इसका स्क्वायर क्या होगा, 9, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू -2 को लेके उस साइड जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 11, ऐड हो जाएगा 11। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू हमको मिल गई, आंसर हमारा हो गया। ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन, अगला, थर्ड नहीं भाई, नेक्स्ट क्या है जो भी है, ठीक है, आ रहा समझ में। आइए, ये हमें इसकी वैल्यू पता है, ए बी की वैल्यू पता है, 9a स्क्वायर 4b स्क्वायर। 9 कैसे मिलेगा, अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो 9 तो मिल जाएगा ना। 2b का स्क्वायर 4b स्क्वायर होता है, 3a का 9। यस, आइए, तो 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 23, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। चलिए एक बार लिख देते हैं हम ऐसे, और 23 का स्क्वायर, 3a का स्क्वायर क्या होता है भाई, 9a स्क्वायर, 2b का स्क्वायर 4b स्क्वायर प्लस 2a, a क्या है 3a, b क्या है 2b, और 23 का स्क्वायर याद है 529। ठीक, आइए, 9a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6 2 जा 12ab इज इक्वल टू 529। 9a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 12ab की वैल्यू भी हमको पता है 20, यहाँ 20 पुट कर दीजिए, ये हो गया 529। ठीक है ना। अच्छा जी, यस, ये हो चुका है। अब ये हो गया 9a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 240 इज इक्वल टू 529। अब जो चाहिए था हमें वो मिल गया, 9a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर इज इक्वल टू 529 माइनस 240। सब्ट्रैक्ट आप कर लीजिए, 9 से 0 निकले कितना बचेगा भाई, 9, 12 माइनस 4 8, 4 माइनस 2 289 हो गया। ठीक है ना। सब्ट्रैक्शन देख लीजिएगा, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है ना। अच्छा जी, दैट इज 64। यस बॉयज, आइए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और हमको चाहिए एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। ठीक है ना। तो ये वीडियो को आप लोग थोड़ा ध्यान से हर वीडियो को देखा करिए, कुछ ना कुछ हर जगह बताया जाता है। एक बात हमें याद आ रही, पहले बताया गया था कि x प्लस 1/x या x माइनस 1/x ये बेस है, और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, एक्स पावर 4 प्लस 1/x पावर 4, ये सारी चीजें हम इसी बेस से पता कर सकते हैं। ठीक है ना। या √x प्लस 1/√x। ठीक है, ये बेस हमको पता होना चाहिए। x प्लस 1/x ये उसी खानदान का है, x प्लस 1/x वाले का। ठीक है, तो हमारे पास अगर x माइनस 1/x या x प्लस 1/x मिल जाता तो काम चल जाता। आइए ऐसा करते हैं कि इक्वेशन के दोनों साइड को आप किसी भी नंबर से डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आइए कर दिया जाए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, डिवाइड बाई x बोथ द साइड्स, एक्स स्क्वायर अपॉन x माइनस 5x अपॉन x प्लस 1/x, 0 को डिवाइड करने पे क्या आएगा, 0। ये x मिला कि नहीं मिला, x माइनस 5 मिला और प्लस 1/x मिला इज इक्वल टू 0। x प्लस 1/x क्या हो गया, 5। ठीक, ये मिल गया हमें बेस, इसका क्यूब है, तो अब आप क्यूब कर दीजिए, क्यूब बोथ द साइड्स, यहां लिख देंगे क्यूब बोथ द साइड्स। क्या हो जाएगा भाई,
ए क्यूब प्लस बी क्यूब, याद है ए प्लस बी का क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, ठीक, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में वही ए प्लस बी, और इधर 5 का क्यूब कितना होता है 125, ठीक। x यहां पे कट जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 1/x³ प्लस 3 बचा, केवल 3 यहां पे, और x प्लस 1/x की वैल्यू 5 है, तो यहां 5 रख दीजिए आप, इज इक्वल टू 125, है ना। एक्स क्यूब 1/x³ क्या हो जाएगा 125 से 15 माइनस हो जाएगा, 15 माइनस कर दीजिए, 5 माइनस 5 0 होता है, और ये 110, ठीक है, आंसर आ गया ये, ठीक। आइए हम लोग इसकी बात करें, यहां पे x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 है, वो हमें पता करना है, ठीक है। तो कौन सी आइडेंटिटी का यूज करें, ठीक, देखा जाएगा। आइए फिलहाल तो लिखते हैं x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, किसी एक को ट्रांसपोज कर दो, उस साइड ले जाओ, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस जेड, ठीक। क्यूब बोथ द साइड्स, दोनों साइड का क्या कर दीजिए क्यूब, क्यूब बोथ द साइड, ठीक है। क्यूब में क्या होता है, इसका क्यूब जब करेंगे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में वही x प्लस वाई, ठीक। इधर क्यूब करिए, माइनस जेड का क्यूब करेंगे तो माइनस जेड क्यूब, है ना, ठीक। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, एक्स प्लस वाई की वैल्यू यहां से माइनस जेड हम रख सकते हैं, माइनस जेड क्यूब, ठीक। अब ये देखिए प्लस इंटू माइनस, माइनस 3xyz हो गया, और ये x क्यूब प्लस वाई क्यूब तो पहले से है, इज इक्वल टू माइनस जेड क्यूब, ठीक। माइनस जेड क्यूब को इस साइड लाइए, माइनस 3xyz को उस साइड ले जाइए, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू क्या हो गया 3xyz। ये भी प्रूफ करने को आ सकता है, बस इतना ही, ठीक है, आता है इस तरह क्वेश्चन। तो अगर ये प्रूफ करने को आता है तो आप ऐसे कर लोगे, ठीक। बट इसमें आगे कुछ और है, ऊपर केवल x² है, ठीक है। ये जो xyz है इसको लेके इस साइड चले आओ, ये इधर क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, इधर क्या करेगा डिवाइड, और जब डिवाइड करेगा तो तीनों टर्म्स को डिवाइड करेगा, ठीक। तो x क्यूब अपान xyz प्लस वाई क्यूब अपान xyz प्लस जेड क्यूब अपान xyz इज इक्वल टू, इधर क्या बचेगा 3। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि xyz से दोनों साइड को डिवाइड कर दिया, ये डिवाइड कर दिया, इधर 3 बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, एक x से कैंसिल, व्हाट रिमेन्स x² अपान yz प्लस y कैंसिल, y² अपान क्या होता भाई xz, zx कुछ भी, z कैंसिल, z² अपान क्या बचेगा xy, ठीक है ना, और इधर क्या हो जाएगा 3। ये हमारा आंसर हो गया, इसकी वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई, ठीक। तो बच्चों ये आइए देखा जाए, इसका फैक्टराइज करना है, ठीक है। हम तलाश करेंगे कोई आइडेंटिटी कहीं से मिल रही कि नहीं, आइए देखा जाए, प्रयास ही कर सकते हैं हम लोग। क्या सोचे हम, आइए सोचते हैं, 2x का होल क्यूब है क्या, ये है 2 to the 4 to the 8, और ये 3y का होल क्यूब है, 3 3 जा 9 3 जा 27, ठीक है ना। इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, 18 से कट जाएगा दोनों, टेबल आता है ना आप लोग को 18 का,
18 टू जा 36, 18 थ्री जा 54, तो 18 कॉमन हो गया। एक्स वाई दोनों में है, एक्स वाई ले लो। व्हाट रिमेन्स 18 टू जा 2x बचेगा और x, हाँ ठीक 2x बचेगा प्लस 18 थ्री जा 3y बचेगा। ठीक है, थोड़ा सा और हम फार्मुलेट कर दें। फार्मूला बिल्कुल दिखने लगा है अब हमें, तो आपको भी दिख रहा होगा। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में वही, देखिए तो जरा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में वही। ये किसका फॉर्मूला भाई? a प्लस बी का होल क्यूब, है ना। a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में वही। ये a प्लस बी का क्या हो गया? होल क्यूब हो गया, और ये हमारा आंसर हो गया। इसको आप चाहें तो 3 ब्रैकेट में अलग अलग लिख सकते हैं या ऐसे ही छोड़ दीजिए, ये फैक्टर हो गया। ठीक, आइए इसको एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड कैसे करना है? आप यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक, फॉर्मूला जरा बताइएगा तो, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? नहीं याद है? अच्छा, याद होगा। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस 2bc सेकेंड थर्ड प्लस 2ca। ठीक, बिल्कुल वैसे ही ढाल देना है आपको फॉर्मूले पे, एक्सपेंशन हो गया ये। ठीक, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या होगा? 4y स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 16z स्क्वायर प्लस 2ab x 2y प्लस 2bc 2y 4z प्लस 2ca 4z और x। ठीक है ना, ये हो गया बच्चा एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 2 टू जा 4xy 4xy प्लस 2 टू जा 4 4 जा 16yz प्लस 2 4 जा 8zx। ये हमारा एक्सपेंशन हो गया। ठीक है ना, ओके। यहां ये बिल्कुल सेम वैसे ही है, ये a प्लस बी प्लस सी, a माइनस बी माइनस सी के लिए फॉर्मूला नहीं हमारे पास है, ठीक है, बट a प्लस बी प्लस सी के लिए है। तो आइए इसको हम कैसे कर सकते हैं? 3a प्लस माइनस 7b ऐसे लिख सकते हैं भाई, प्लस माइनस सी ऐसे, और होल स्क्वायर हो गया। ठीक, ये a है, ये b है, ये c है। ठीक, a प्लस b प्लस सी, b यहां पे क्या है? 7b, c क्या है? माइनस सी। जैसे होल स्क्वायर अभी आपने किया वैसे ही कर दीजिए। इस बार हम शो कर देते हैं, चलिए आपको बड़ा लगे तो। फर्स्ट का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस सेकेंड का स्क्वायर माइनस 7b प्लस थर्ड का स्क्वायर, ठीक, प्लस फॉर्मूला प्लस है ना, प्लस 2ab 3a और 7b प्लस 2bc, b क्या है? 7b है, और c क्या है? माइनस c है, प्लस 2ca, 2c क्या है बच्चा? माइनस c है, a अरे गॉड c, और a क्या है? 3a है। ठीक है ना, बोलिए कोई दिक्कत? माइनस था तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्लस माइनस 7b प्लस माइनस c का होल स्क्वायर, a b c, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। आइए स्क्वायर करिए, 9a स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर क्या होता है? प्लस, और 7 का स्क्वायर 49b स्क्वायर, और प्लस c का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस। यहां देखिए प्रोडक्ट है ये, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, और अब मल्टीप्लाई कर लीजिए,
2 3 जा 6 7 जा 42ab। यहां देखिए प्लस 1 माइनस 2 माइनस, जब 2 माइनस को आप मल्टीप्लाई करोगे प्लस हो जाएगा, प्लस 2 7 जा 14bc। ठीक, यहां पे 1 माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 2 3 जा 6ca, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, एक्सपेंशन हो गया ये फाइनली। ठीक है, तो अच्छी तरह से आप प्रैक्टिस करिए इसकी। अब तो बॉयज ये फैक्टराइज करना है। ठीक है, आइए, ये हमें लग रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, कुछ ऐसा दिख रहा है। आइए इसमें ढाला जाए, देखें कहां तक सफलता मिलती है। ये 2x का होल स्क्वायर, ठीक, ये 3y का क्या है, होल स्क्वायर, ये 4z का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2x 3y, 2ab हो गया, प्लस 2bc 3y और 4z प्लस 2ca 4z और a क्या है, 2x है। ठीक है ना, ओके। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये 2 2 जा 4 3 जा 12xy है ना, ये 2 3 जा 6 4 जा 24yz, बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल फिट बैठ रहा भाई। 2 4 जा 8 2 जा 16xz। ठीक है, साइन की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, ये है पॉजिटिव प्लस है, तो ये दोनों पॉजिटिव होने चाहिए तभी प्लस आएगा। कोई एक माइनस हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। ठीक है, 2x और 3y दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। ठीक, ये नेगेटिव है, ये पोर्शन माइनस है, या तो ये माइनस हो या तो ये माइनस हो, क्योंकि ये प्लस आप पहले ही कह चुके हैं, इसलिए ये 4z क्या होना चाहिए, माइनस। तो जहां जहां 4z है वहां वहां क्या करिए, माइनस लगा दीजिए। ठीक, अब चेक करिए, देखिए इसका स्क्वायर ये, इसका स्क्वायर ये, माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है, ये हो गया 12, और ये प्लस माइनस माइनस 24yz प्लस माइनस माइनस। ठीक है ना, अब सही है। अब ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होगा, 2x प्लस 3y माइनस 4z का क्या हो गया, होल स्क्वायर, और ये हमारा फैक्टराइज हो गया। इज दैट क्लियर, यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से आप सोचेंगे, फॉर्मूले पे ढालेंगे। ठीक, ओके बॉयज।